हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द लास्ट लेसन। इस स्टोरी के राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। लास्ट लेसन इन्होंने जब लिखी थी जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर चल रही थी, दैट इज़ बिटवीन 1870 एंड 1871, जिसमें फ्रांस हार गया था एंड एल्सेक और लॉरेन, जो कि फ्रांस के रीजियंस के नाम हैं, उन पर प्रूशिया का कंट्रोल आ गया था। तो प्रूशियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि अब स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। इस ऑर्डर के बाद फ्रेंच की वो लास्ट क्लास थी जिसे एम हेमल पढ़ाते हैं। इसी वजह से चैप्टर का जो नाम है वो द लास्ट लेसन है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी का नरेटर एक छोटा लड़का है जिसका नाम फ्रांस है। फ्रांस बताता है कि उस दिन वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, लेकिन उसे सिर्फ लेट होने का डर नहीं था। उसकी टीचर एम हेमल ने कहा था कि आज ग्रामर के पार्टिसिपल्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रांस ने अपना जो होमवर्क है जो उनको दिया गया था वो प्रिपेयर नहीं किया था एंड उसने जो उनका होमवर्क मिला था वो याद भी नहीं किया था, इसलिए उसे लग रहा था कि आज उसको डांट पड़ेगी और सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी। ठीक है, इसी वजह से वो स्कूल जाते हुए उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना आज स्कूल जाऊं ही ना। बाहर का मौसम इतना खूबसूरत था कि किसी का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। हल्की सी धूप थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों पर पंछी गा रहे थे और दूर खड़े मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। फ्रांस को ये सब चीज़ें ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी, उसे पढ़ाई में मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया और स्कूल की तरफ चल दिया। रास्ते में फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरा। वहाँ नोटिस बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये कोई नॉर्मल नोटिस बोर्ड नहीं था। पिछले 2 सालों से इसी बोर्ड पर वॉर से जुड़ी बुरी खबरें ही आ रही थीं। कभी फ्रांस की हार की न्यूज़, कभी नए ऑर्डर्स, कभी आर्मी रिक्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन। फ्रांस ने भीड़ को देखा और बस इतना सोचा, पता नहीं अब क्या नई खबर होगी। लेकिन वो बिना रुके स्कूल की तरफ बढ़ गया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नोटिस बोर्ड पर लगी खबर उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। थोड़ी दूर आगे ब्लैकस्मिथ वॉचर और उसका अप्रेंटिस नोटिस पढ़ रहा था। वॉचर ने फ्रांस को देखकर आवाज़ लगाई, इतनी जल्दी मत भागो बेटा, तुम स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे। लेकिन फ्रांस को लगा कि वॉचर उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो बिना कुछ बोले और तेज़ भागता हुआ स्कूल पहुंच गया। फ्रांस तेज़ी से स्कूल के गेट तक पहुंच गया। अब उसे पूरी उम्मीद थी कि क्लास के अंदर हमेशा की तरह शोर मच रहा होगा। रोज़ की तरह बच्चे अपनी अपनी सीट्स ढूंढ रहे होंगे, कोई लेसन रिवाइज कर रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा और एम हेमल रूलर से डेस्क पर ज़ोर ज़ोर से मार कर सबको चुप करा रहे होंगे। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि आज सब कुछ अलग था। पूरा क्लासरूम बिल्कुल शांत था। इतनी शांति थी कि जैसे संडे की मॉर्निंग हो। कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कोई हंसी मजाक हो रहा था। सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर सीधा बैठे हुए थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एम हेमल बिल्कुल गुस्से में नहीं थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति और उदासी थी। फ्रांस को लगा कि अब तो डांट ज़रूर पड़ेगी क्योंकि वो लेट भी था और लेसन भी याद नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने बहुत ही प्यार और शांत आवाज़ में कहा, फ्रांस जल्दी से अपनी सीट पर बैठो, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। फ्रांस को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आज टीचर ने उसे डांटा भी नहीं। जब वो अपनी सीट की तरफ गया तब उसकी नज़र क्लासरूम के पीछे बैठे कुछ लोगों पर पड़ी। वहाँ गांव के कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए थे। उनमें ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और कुछ लोग बैठे थे। फ्रांस सोचने लगा, ये सब स्कूल में क्या कर रहे हैं? आज तो कोई स्पेशल फंक्शन भी नहीं है। सभी के चेहरे बहुत सीरियस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बहुत इम्पोर्टेंट और इमोशनल पल के गवाह बनने आए हों। फिर फ्रांस की नज़र एम हेमल पर गई। आज उन्होंने अपने रोज़ वाले कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने अपना स्पेशल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। ये वही ड्रेस थी जो सिर्फ वो इंस्पेक्शन या किसी खास ओकेशन पर पहनते थे। अब फ्रांस की कन्फ्यूज़न और बढ़ गई। क्लासरूम में इतनी शांति, गांव के बुजुर्ग लोग और एम हेमल का स्पेशल ड्रेस। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज हो क्या रहा है। तभी एम हेमल ने धीरे से बोलना शुरू किया और उनकी एक बात ने पूरी क्लास को हिला कर रख दिया। वो कहते हैं, बच्चों आज मैं तुम्हें फ्रेंच की आखिरी क्लास पढ़ाने वाला हूँ।
ये सुनते ही फ्रांस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे तुरंत टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के सामने लगी भीड़ याद आ गई। अब उसे समझ आ गया कि उस नोटिस पर क्या लिखा था। नया ऑर्डर आ चुका था। अब एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में फ्रेंच नहीं, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। और इसी वजह से आज एम हेमल का द लास्ट लेसन था। एम हेमल की बात सुनते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। फ्रांस को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने बोझ रख दिया हो। अब उसे समझ आ गया था कि आज सिर्फ एक और स्कूल डे नहीं है, आज उसकी अपनी मातृभाषा फ्रेंच की आखिरी क्लास है। फ्रांस को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। वो अक्सर पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढता था, कभी दोस्तों के साथ घूमना, कभी बर्ड्स देखना, कभी फिशिंग का प्लान बनाना। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो फ्रेंच पढ़ना चाहेगा लेकिन मौका ही नहीं मिलेगा। उसने अपनी बुक्स को देखा। कल तक वही बुक्स उसे बहुत बोरिंग लगती थी, उन्हें उठाना भी उसे भारी लगता था, लेकिन आज वही बुक्स उसे बहुत कीमती लग रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनसे अलग ही नहीं होना चाहता। फ्रांस ने एम हेमल की तरफ देखा। आज पहली बार उसने महसूस किया कि उसके टीचर्स कितने अच्छे इंसान हैं। जिन्हें वो सिर्फ स्ट्रिक्ट टीचर समझता था, आज उनके चेहरे पर दर्द और उदासी साफ दिख रही थी। एम हेमल ने पढ़ाना शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहा कि सिर्फ स्टूडेंट ही जिम्मेदार नहीं है, पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को पढ़ाई की जगह खेतों या काम पर भेज देते थे ताकि थोड़े पैसे मिल सकें। फिर एम हेमल ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं भी पूरी तरह दोष से फ्री नहीं हूँ। कई बार मैंने भी तुम लोगों को गार्डनिंग करने भेज दिया, या जब मुझे फ़िशिंग पर जाना होता था तब भी मैं क्लास की छुट्टी कर देता था। ये सुनकर फ्रांस को एहसास हुआ कि एक सच्चा टीचर वही होता है जो सिर्फ दूसरों की नहीं, अपनी गलतियों को भी ईमानदारी से मानता है। इसके बाद एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा, फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे साफ़ और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जब कोई देश अपनी भाषा को संभाल कर रखता है, तब वो अपनी पहचान और अपनी आज़ादी की रोशनी को भी ज़िंदा रखता है। भाषा सिर्फ बात करने का ज़रिया नहीं होती, बल्कि किसी भी नेशन की आइडेंटिटी होती है। क्लास में बैठे हर स्टूडेंट और हर बुज़ुर्ग उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आज किसी को भी जल्दी घर नहीं जाना था। सब बस इस आखिरी क्लास के हर शब्द को अपने दिल में हमेशा के लिए संभाल लेना चाहते थे। एम हेमल ने अपनी बात ख़त्म करने के बाद फ्रेंच पढ़ाना शुरू किया। आज फ्रांस ने पहली बार पूरे ध्यान से सुना। जो रूल्स उसे पहले बहुत मुश्किल लगते थे, आज वही सब उसे आसान लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, काश मैंने पहले भी इतना लगन से पढ़ा होता। फ्रांस को लग रहा था जैसे एम हेमल भी आज अपनी पूरी ज़िंदगी का ज्ञान एक ही दिन में दे देना चाहते हों। वो हर बात को बहुत प्यार और पेशेंस के साथ समझा रहे थे। एम हेमल ने सभी स्टूडेंट्स को नए राइटिंग शीट्स दिए। उन शीट्स पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। हर स्टूडेंट चुपचाप लिखने लगा। क्लासरूम में सिर्फ पेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आज किसी का ध्यान इधर उधर नहीं था, किसी ने शरारत नहीं की। सबको एहसास था कि ये उनकी फ्रेंच लैंग्वेज की आखिरी राइटिंग प्रैक्टिस है। खिड़की के बाहर कबूतर अपनी आवाज़ निकाल रहे थे। उन्हें देखकर फ्रांस के मन में एक सवाल आया, क्या अब प्रूशियन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे? ये सवाल थोड़ा मजाक लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। फ्रांस ये समझना चाहता था कि क्या किसी की लैंग्वेज और आज़ादी को इतनी आसानी से बदला जा सकता है। जैसे कबूतर अपनी नेचुरल आवाज़ नहीं बदल सकते, वैसे ही इंसान भी अपनी असली पहचान को आसानी से नहीं भूल सकता। उस वक्त क्लासरूम में बैठे बुज़ुर्ग लोग भी राइटिंग कर रहे थे। ओल्ड हॉजर ने अपनी पुरानी स्पेलिंग बुक निकाली। वो बड़े ध्यान से लेटर्स पढ़ रहे थे। उनकी आवाज़ दुख से भर गई थी। उन बुज़ुर्गों का स्कूल आना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, वो अपनी मातृभाषा को रेस्पेक्ट देने आए थे। शायद उन्हें अफसोस था कि जब तक मौका था तब तक उसकी असली कीमत समझ नहीं पाए। फ्रांस ने उन सबके चेहरों को देखा और महसूस किया कि आज पूरा गांव एक ही दर्द से गुज़र रहा है। आज सिर्फ एक टीचर अपनी लास्ट क्लास नहीं ले रहा था, आज एक पूरी जनरेशन अपनी लैंग्वेज को अलविदा कह रही। एम हेमल की हर बात को सब लोग पूरे ध्यान से सुन रहे थे।
समय धीरे धीरे बीत रहा था, किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि लास्ट लेसन अपने आखिरी पलों तक पहुंच चुका है। तभी अचानक चर्च की घंटी बजने लगी। प्रूशियन सोल्जर्स की आवाज़ आई। इसका मतलब था कि आज का टाइम ख़त्म हो चुका था। एम हेमल धीरे से खड़े हुए। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो स्टूडेंट से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो भारी हो गई, बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ इमोशंस। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहना चाहा, माई फ्रेंड्स। उसके बाद वो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उनका गला भर गया, आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों तक जिस स्कूल में उन्होंने फ्रेंच पढ़ाई थी, आज उसी लैंग्वेज को अलविदा कहना था उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर एम हेमल ने बिना कुछ कहे चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े। उन्होंने बोर्ड पर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा, वीवे लव फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस हमेशा ज़िंदा रहे। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये उनका अपने देश के लिए प्यार, अपनी लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट और अपनी पहचान को बचाए रखने का मैसेज था। उसके बाद एम हेमल ने चौक नीचे रख दी। वो दीवार के सहारे खड़े हो गए और बिना एक भी शब्द बोले हाथ से इशारा किया, क्लास डिसमिस्ड। बस इसी के साथ फ्रेंच की वो आखिरी क्लास हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। यहाँ पर पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई, लेकिन इस चैप्टर ने हमें सिखाया क्या, ये सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल चैप्टर है एंड मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम अक्सर किसी चीज़ की कीमत तब समझते हैं जब वो हमसे छीनने वाली होती है या हमसे छीन ली जाती है। फ्रांस ने भी अपनी लैंग्वेज और पढ़ाई की इम्पोर्टेंस तब समझी जब उसके पास फ्रेंच पढ़ने का मौका ही नहीं बचा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अपनी जो लैंग्वेज है, अपना कल्चर है और अपनी एजुकेशन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि हमारी आइडेंटिटी और हमारी हिस्ट्री का हिस्सा होती है। तो अगर आपको द लास्ट लेसन की ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।